और साइंस पे बात जो करेंगे हम पदार्थ को समझाएंगे कि पदार्थ क्या चीज़ है। अक्सर करके बच्चे परमाणु नहीं समझ पाते हैं, रटने की भाषा में उन्हें याद कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि परमाणु वास्तविक स्तर पे बच्चों को समझाने के लिए जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, समझिएगा और जहां आपको दिक्कत होगी वहां पूछिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस में पहले ही बात करेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। और ब्रह्मांड इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स ये ब्रह्मांड है और इसके बारे में बात करें कि ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये काम सर्वप्रथम आइंस्टीन ने किया था और ये बताया कि ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो मूल रूप से दो थिंग्स हैं, दो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर ब्रह्मांड बना हुआ है। उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ जो है वह है द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ। और दूसरी जो वस्तु है वो है ऊर्जा। हम इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं और इसको हम एनर्जी बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और जहाँ तक की बात करेंगे कि ब्रह्मांड में 24 आवर 24 घंटे क्या हैपनिंग हो रही है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, वो यही हो रही हैं कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में 24 आवर कन्वर्ट होता रहता है। और यही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का संचालन है। इसी को आधार मान करके आपका हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तो हम बतौर परिभाषा के रूप में द्रव्य की परिभाषा और ऊर्जा की परिभाषा आपको बताएंगे कि द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, इनके अंतर क्या है और इसमें समरूपता क्या है। तो इनका डिफरेंस है वो मेन रूप से हम उसकी बात करेंगे और इनके अंदर जो सिमिलरिटी है उसकी हम बात करेंगे। तो अक्सर करके कहा जाता है कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और इसका ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। अब ऊर्जा पर बात आती है तो ऊर्जा वह है जिसमें न तो भार होता है न ही वह स्थान घेरता है, परंतु इसका ज्ञान भी हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों में एक रूपता क्या है, तो दोनों को हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं। और हमारी बॉडी की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को हम इन्हीं 5 अंगों के द्वारा जान पाते हैं, जिसमें हमारा आँख है, देख कर हम बता सकते हैं कि ये फला वस्तु फला है। और हम कान से सुन के बता सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, ये कौन व्यक्ति बोल रहा है और कैसा है, संगीत है कि कोई क्या है, जो भी है आवाज़ कान से सुन के हम बता सकते हैं। अपने चमड़े से स्पर्श करके कोई चीज़ बता सकते हैं, नाक से सूंघ करके खुशबू और बदबू बता सकते हैं, जीभ से टेस्ट करके तीखा है या मीठा है स्वाद बता सकते हैं। और इस तरह से हम इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो हमारी ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अब इसी प्रकार मैटर के बारे में भी हमारा वो काम ज्ञानेंद्रियाँ ही करती हैं और एनर्जी के बारे में भी ज्ञानेंद्रियाँ ही काम करती हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा मैटर पर, हम टॉपिक पर बात करेंगे मैटर पर कि मैटर क्या है, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ एक ही शब्द है, इसका मतलब ये द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है पदार्थ। तो हम पदार्थ को द्रव्य को एक ही चीज़ समझेंगे। अब इसको हम बताएंगे कि अगर ये कोई द्रव्य है तो कोई भी द्रव्य ले लेंगे, जैसे चाक का टुकड़ा ही एक मैटर है, या आपका ये जो डस्टर है यही एक मैटर है, हम इसी को ले लेते हैं। अब ये चाक का टुकड़ा है ये। अब इसको हम छोटे छोटे बहुत बारीक टुकड़ों में इसको डिवाइड करेंगे, बांट देंगे। तो जब बांट देंगे तो इससे जो छोटा पीस इसका प्राप्त होगा हमको, इसको हम कहेंगे ये तो बड़ा वाला पीस जो है पदार्थ हो गया। इससे छोटा पीस जो आया वो कण हो गया। और इस कण से भी जब छोटा होगा ये तो अणु बनेगा, और अणु से भी जब छोटा होगा तो परमाणु बनेगा। अब साधारण सी बात है कि ये साधारण बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं
कि पदार्थ का सबसे छोटा रूप परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा रूप परमाणु है और इससे बड़ा रूप इसका अणु है और इससे बड़ा रूप कण है और उससे बड़ा रूप आपका पदार्थ है। तो पदार्थ और कण के रूप में तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन अणु और परमाणुविक अवस्था में हम नहीं देख सकते हैं उसको, वो इनविजिबल होता है। हमको नेक्ड आई अपने अपने नंगी आंखों से ये चीज़ें अदृश्य होती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। और इसके बारे में ये कल्पना जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया था कि पदार्थ का सबसे छोटा रूप परमाणु होता है। और परमाणु के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा